कहा जाता है ये एक महापंडित थे, महान पंडित थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। और इनके बारे में आगे हम लोग मौर्य वंश में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये राजनीति से संबंधित है। ये पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है, तो राजनीति, राजनीति से इसका संबंध है। आगे जो है राजतरंगिणी, ये जो पुस्तक है ये एक कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इससे इसका जो संबंध है जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। जम्मू और कश्मीर के इतिहास से है। तो यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि राजतरंगिणी यानी राज के लिए क्या होता है, कला होता है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, कलहन थे। आगे जो है चचनामा। चचनामा जो है अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, अरबों ने जो भारत पर विजय हासिल किया था उसका वर्णन इस किताब में है। किस किताब में है, चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। तो यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि चचनामा जो पुस्तक है इसमें किसका वर्णन है, तो अरबों का, इसमें भारत पर जो विजय हुआ था उसका वर्णन है। इसको लिखा किसने है, तो अली अहमद ने। आगे है महाभाष्य। महाभाष्य जो किताब है इसको लिखा था पतंजलि ने। पतंजलि जो कि योग दर्शन के भी संस्थापक थे। कौन थे, पतंजलि। तो यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में आएगा कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा था, पतंजलि ने। आगे देखते हैं भारत का भूगोल। ये भी एक किताब है, इसको लिखा था टॉलमी ने। टॉलमी, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों, टॉलमी ने। आगे एक किताब है नेचुरल हिस्ट्री, इसको लिखा था प्लिनी ने। शिव की जो किताब है ये आपको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसोंग आया था, वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और उसी के यात्रा का जो वृत्तांत है वो आपको शिवकी में वर्णन है। तो इसका संबंध जो है वेनसोंग से है। वेनसोंग, इसके यात्रा वृत्तांत है, इसमें वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो है अलबरूनी की पुस्तक है, अलबरूनी। ये भी एक अरबी लेखक था। ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था और इसने एक किताब लिखा है जिसका नाम है किताबुल हिंद। इसे तहकीकाके हिंद भी कहा जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली याद रख सकते हैं किताबुल हिंद किसने लिखा था, अलबरूनी ने। रिहिला जो है ये इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इससे आपको तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिज्ञान शकुंतलम ये आपको कालिदास की किताब है। और कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, वो गुप्त वंश का महान शासक था। उसी के शासनकाल में ये कालिदास रहते थे और उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम नाम की पुस्तक की रचना की थी, जिससे आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे जो है बुद्ध चरितम अश्वघोष लिखे थे। अश्वघोष, तो ये बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। और डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन थे, अश्वघोष। उसी तरह 3 और धर्म है जिसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे आपने पढ़ा बौद्ध धर्म, आपने पढ़ा जैन धर्म, उसी तरह ये पारसी धर्म भी है। तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आपको जेंद अवेस्ता। पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, जेंद अवेस्ता। उसी तरह हदीस और कुरान ये आपको इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और बाइबिल जो है आपको ईसाई धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है। तो इस तरह दोस्तों आपको
ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको बार बार ये रिकॉल करिएगा, पढ़िएगा, तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा और इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।